कि भारत का चुनाव आयोग देश का गद्दार है और उसके साथ वही किया जाना चाहिए जो गद्दार के साथ किया जाता है। उसने इस देश को लूटा है, उसने भारतीय मैंडेट को लूटा है। और अगर चुनाव आयोग सुन रहा है तो मैं भारत की जनता होने के नाते सलाह और चेतावनी दे रहा हूँ। देखिए, ये चोरी किया गया है, सब वोट चोरी हुआ है। ईवीएम सेटिंग किया गया और ईवीएम के हिसाब से सेटिंग करके और जीत किया गया है। जब काउंटिंग होता है उसके बाद वो बात करते हैं। जहना से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है उस दिन से ही कह रहे हैं कि हम 200 सीट लाएंगे। पूरा प्रक्रिया ही एक खेल ही झूठ रचा इन लोगों ने। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव कैंसिल कराना वो काफ़ी है। आचार संहिता में 10-10 हज़ार हर लेडीज़ को आप दे दे रहे हैं और वो अगला 50-100 करके जो गरीब के जो घर से लाचार हो रहा है उसको दे रहा है, तो उस पर आप FIR कर रहे हैं, तो ये डराइए ना रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वन पोलो रोड में और आज वन पोलो रोड में करारी हार के बाद राजद के द्वारा आज जितने विधायक दल के नेता हैं, जो जीते हुए विधायक हैं और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सभी लोग आज पटना में पहुंचे हुए हैं और वन पोलो रोड में आज बैठक चल रही है। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, इन लोगों को क्या लगता है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है या वास्तव में जनता की जीत हुई है। बातचीत करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? नाम है लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ से आए हैं? शेर घाटी से। शेर घाटी से आए हुए हैं। जो एनडीए की प्रचंड जीत हुई है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? ये जीत हम नहीं देख रहे हैं इसको। ये जो है आपको जीत की उपलब्धि नहीं है। जीत की उपलब्धि तब होती जब काउंटिंग होता उसके बाद वो बात करते। जहना से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है उस दिन से ही कह रहे हैं कि हम 200 सीट लाएंगे। ये कैसे जान रहे थे कि हमारा 200 सीट आएगा? इसके बारे में बताएं पहले कि 200 सीट कैसे जान रहे थे कि मेरा आएगा। जिस जगह पर इनको विधायक के मारा जा रहा है, खदेरा जा रहा है, वहाँ से भी जीत रहे हैं। विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं क्या? विजय सिन्हा नहीं, बहुत हम लोग तरफ भी विधायक जो लोग थे उस जगह पर ही बहुत से विधायक के मारा खदेरा गया और वो भी जीत रहा है। बताइए क्या बात है। आप लोग क्या लगता है? हम तो इसमें कहें कि ये जीत नहीं है, ये तो बेईमानी किया गया है। मतलब अभी भी ईवीएम पे शक है आप लोग? बेईमानी किया गया, ईवीएम से बेईमानी किया, कैसे किया, लेकिन बेईमानी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फिर आने पर क्या नाम हुआ आपका? वेंकटेश कुमार। एनडीए तो कह रही है कि महागठबंधन को जनता ने नकार दिया है पूरा इस चुनाव में एकदम। देखिए, ये चोरी किया गया है, सब वोट चोरी हुआ है। ईवीएम सेटिंग किया गया और ईवीएम के हिसाब से सेटिंग करके और जीत किया गया है। अच्छा। हाँ, जनता का जो समर्थन था, जो जन सैलाब था, जनता का जो समर्थन था, जन सैलाब था, वो महागठबंधन की तरफ था। दिखने में भी लग रहा था, लेकिन वहाँ ईवीएम सेटिंग है, ई वजह से हार हुआ है। अच्छा, जो रोहिणी आचार्य का मामला अभी चल रहा है, पारिवारिक मामला लालू परिवार में, इसको कैसे देख रहे हैं? वो अपना परिवार का मामला है, उस पर हम लोग क्या बोले। हर परिवार में कुछ छोटा बड़ा चीज़ होता है, वो मिल के समझ लिया जाएगा। लेकिन एलिगेशन तो जनता मतलब लगा रही है तमाम। कोई जनता नहीं एलिगेशन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा हार है। के बाद क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इंजीनियर गोपाल कृष्ण हुआ। कि भारत का चुनाव आयोग देश का गद्दार है और उसके साथ वही किया जाना चाहिए जो गद्दार के साथ किया जाता है। उसने इस देश को लूटा है, उसने भारतीय मैंडेट को लूटा है। और अगर चुनाव आयोग सुन रहा है तो मैं भारत की जनता होने के नाते सलाह और चेतावनी दे रहा हूँ कि समझ जाए, इसका परिणाम अच्छा मतलब नहीं चुनाव हारने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गद्दार हो गया? गद्दार है। कैसे है गद्दार, बोल तो दिए। एसआईआर करवाता है, 65 लाख नाम काटता है, 5 लाख डुप्लीकेट नाम अभी भी है, तो चुनाव रद्द होना चाहिए। हम तो लीगल चाह रहे हैं। हम तो अगर हिम्मत है चुनाव आयोग को तो वीवीपैट की पर्ची मिलवा दे, सारे पर्ची बूथ पर। हाँ, चैलेंज है मेरा। वीवीपैट की सारी पर्ची को अभी बूथ पर, वोट तो उसी को पड़ा है आपके हिसाब से और मीडिया के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, तो मिलाने में क्या नुकसान है? दिखा दे एक बार पर्ची तो मिला। एनडीए की जीत चोरी से हुई है? डकैती जी। और ये वोट का डकैती हुआ है? वोट का डकैती हुआ है, मैल फंक्शन किया गया। मैल फंक्शन कैसे किया गया? हमारे 40 वोट काट दो तो 100 में हम 60 रह गए और उनके पास 60 वोट है तो उसमें 30 जोड़ दो तो 90 हो गया, तो फासला 30 का आ गया। लेकिन जनता ने तो एनडीए कह रही कि जनता आपको नकार दी है तो आप लोग साइडलाइन हो गए। एनडीए क्या कहेगा? एनडीए क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग मेरा पार्टनर बन गया है? वो बोलेगा क्या? वो चोर बोलता है क्या? गद्दार बोलता है क्या? अच्छा, एक सोशल मीडिया पर तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है, उसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा 1,22,890, 1,22,480, 3-4 विधायक और हैं जिनका 1,22,560 है, 1,22,680 है। ये जो तमाम वोट हैं इसी के आसपास 1,22,480 के आसपास है, तो क्या ये है? जनरेटेड है वो,
रैंडमली। तो पहले से फिक्स था आप लोग, ये आरोप है? एग्जैक्टली, और 4 ही नहीं फिक्स था, हम्म 4 ही नहीं फिक्स था। इस बार एनडीए के लिए 50 क्रॉस करना मुश्किल था। उसने जो वोट का डिफरेंस क्रिएट किया एसआईआर के माध्यम से, एसआईआर एक लूट है। पहली बात, क्यों लूट है? आप एसआईआर उतना जल्दी कर ही नहीं सकते। अगर आप एसआईआर आपको करना है तो इलेक्शन को एक्सटेंड कीजिए 6 महीना, कीजिए प्रॉपर टाइम। दूसरी चीज़, एसआईआर में आप जिसका किसी का भी नंबर काट रहा है, मैं चुनाव आयोग को चेतावनी देना चाहता हूँ भारत के नागरिक होने के नाते कि खिलवाड़ बंद कीजिए। पुलिस और फोर्स के दम पर जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बंद कीजिए। क्यों? मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास नागरिक का कागज़ नहीं है, चलिए मैं शिक्षित हूँ, भारत की बहुत सारी जनता अशिक्षित है, 10th भी नहीं है, उसके पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन वो वंशानुगत नागरिक है, ही इज ए सिटीजन बाई जनरेशन, ही इज ए सिटीजन बाई जनरेशन, वो वंशानुगत नागरिक है। चुनाव आयोग का काम क्या था? उसका नाम काटना नहीं, वो बिहार सरकार को निर्देश देता कि जो वंशानुगत नागरिक हैं उनको जाकर घर पर बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम नाम नहीं काट सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रक्रिया ही झूठ है, ये पूरा प्रक्रिया ही, एक खेल ही झूठ रचा है इन लोगों ने। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव कैंसिल कराना वो काफ़ी है, वो काफ़ी है एसआईआर, क्योंकि एसआईआर का खेल ही गलत है। आप नाम काट रहे हो और आपने जनता से बोला कि तुम डॉक्यूमेंट लेकर आओ। इतना जल्दी में, इतने कम समय में डॉक्यूमेंट आप जनता से नहीं मांग सकते जो ऑलरेडी वोटेड है, जिसने 2014 में 24 में वोट कर चुका है, आप नहीं मान सकते। आप बिहार सरकार को निर्देश दीजिए कि वो जाकर जनता को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बांटे। ये पूरा खेल ही गलत है और ये बिहार के चुनाव को रद्द कराने के लिए काफी है। इट्स मोर देन इनफ। और दूसरा चीज, चुनाव के समय में जो पैसा बांटा गया, मतलब हाँ, वो इलीगल है, वो तो प्योर क्रिमिनल ऑफेंस है, वो तो वो मुख्यमंत्री criminal वेलफेयर स्कीम offense है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। चुनाव आयोग उसको रद्द कर सकता था। दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस टू इन्फ्लुएंस द पुअर पब्लिक ऑफ द मास ऑफ द नेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो अपनी गद्दारी कर रहा है ना, इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ इस राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने अपने नेता लोगों को बोला है कि आप इस चुनाव को रद्द कराने के लिए, और हमारा एक मांग है आप लोग के मीडिया के माध्यम से, पहला और मांग कि वीवीपैट की जितनी भी पर्ची है उसका मिलान किया जाए बिना वक्त बर्बाद किए। हम देखना, क्योंकि अभी जो वो बोल रहे हैं कि इतना वोट पड़ा ईवीएम, तो ईवीएम बता रहा है तो उसको वेरीफाई नहीं हो पा रहा है ना कि ईवीएम क्या बता रहा है, उसमें 10 ज़्यादा हो गया कि 10 कम हो गया। तो जो वीवीपैट की पर्ची होगी वो उसको फिक्स करेगा, क्योंकि जितनी वोट दबे हैं उतना पर्ची क्रिएट हुआ है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन कहता है। तो पर्ची और ईवीएम का वोट दोनों का मिलान होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार माधोपुर। जो एनडीए की जीत हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना वोट आखिर कैसे इतना कम हो गया। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो फतुहा विधानसभा क्षेत्र से माननीय डॉक्टर रामानंद यादव को जीत कराए हैं 8000 कुछ वोट से। बड़ी मुश्किल था। बड़ी मेहनत करना पड़ा। ऐसे अगली बार में 20,000 से जीते थे। तो आप लोग को डाउट है एनडीए पे, एकदम इलेक्शन डाउट कमीशन है। ऑफ इंडिया? हाँ, एकदम डाउट है, इसीलिए तो आए हैं। हमको यकीन है। क्या कह रहे हैं? हमको यकीन है, हमको यकीन डाउट है नहीं है। मैं कहिए, मैं अगर कहे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो आ जाए ईवीएम लेके। हम चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं जाके? चैलेंज हम कोर्ट में कर रहे हैं, हम अपने नेता से बोल रहे हैं, वो कोर्ट में लेके आए, हम वहीं से गलत साबित कर देते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? धनंजय यादव, कहाँ से आए हैं? शेरघाटी विधानसभा। सिरघाटी से आए हुए हैं। क्या लग रहा है जो एनडीए की जीत हुई है उस पे? जीत हुई, जबरदस्ती करके जीत कर लिया। जबरदस्ती? हाँ, आचार संहिता लागू में अब 10,000 रुपया सबको बांट रहे हैं। और आचार संहिता में एक हमारे पप्पू यादव गरीबों को जो बाढ़ में बांट रहे थे, उस पर आप केस कर दे रहे हैं। आप जान तो रहे हैं कि आचार संहिता में 10-10 हज़ार हर लेडीज़ को आप दे रहे हैं, और वो अगला 50-100 करके जो गरीब के जो घर से लाचार हो रहा है उसको दे रहा है, तो उस पर आप FIR कर रहे हैं। तो ये डराइए ना रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार यादव, आप कहाँ से आए हैं? सिरघाटी विधानसभा से। सिरघाटी से आप भी हैं, तो मीटिंग में आए हुए हैं आप लोग। क्या होने वाला है अंदर आज को? क्या वो समीक्षा होगा हार जीत का। समीक्षा होगा, लेकिन कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग के विधायक जीतने के बाद जाते ही नहीं जनता के बीच में, इसलिए इतना कड़ा हार। कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव एनडीए प्रशासनिक तंत्र से जीता है, लोकतंत्र से नहीं जीता है। प्रशासनिक तंत्र जो है, जो चुनाव का तंत्र है, उससे हेरा फेरी करके ही जीत सकता है, ऐसे नहीं, लोकतंत्र से नहीं जीत सकता है। तो एनडीए की जीत को असली जीत नहीं मानते? नहीं मानते हैं, चोरी से हुई है? एकदम 100%। अच्छा इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ था शुरू से। अच्छा। चुनाव के पहले से आप लोग देख रहे होंगे, आप भी कहीं दूर के हैं नहीं, बिहार के ही आदमी हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव कराने के दरमियान पहले ही हम लोग के वोट काटा गया
और एक्स पार्टी बन गया भाजपा के। एनडीए नहीं लड़ रहा था चुनाव, ये चुनाव आयोग लड़ रहा है पार्टी चुनाव। एनडीए नहीं लड़ रही थी, एनडीए टू महागठबंधन के चुनाव था, लेकिन लड़ कौन रहा था? चुनाव आयोग एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग भारी गद्दार है, जितना कहेगा वो कम होगा। उस गद्दार को पीसे पीस काटना चाहिए उसको। इतना बड़ा जनता के साथ धोखा दिया है, पूरे बिहार के जनता को लूटने का काम किया है, पूरे जनता को लूट लिया, गरीब गुरबे को सबको लूट लिया ये चुनाव आयोग आकर के, इसके तरफ से पार्टी बन करके। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? इसलिए अभी हम लोग नेता से बात हो रहा है, जैसा निर्देश होगा उस तरह का हम लोग को, जिस तरह का आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, और उसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चुनाव आयोग को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। चुनाव आयोग डरा नहीं सकता हम लोग के, हम लोग बिहार के आदमी हैं, और चुनाव आयोग जो आया है बाहर से उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तुरंत निर्णय हो रहा है, क्या होगा उसके बाद हम लोग फिर बताएंगे। क्या कर रहे हैं आप? हम बोले कि इतिहास में कहा गया है कि जो स्वीकार कर लेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय कोई भी युग हो, चाहे भगवान रामचंद्र का ही युग क्यों न हो, उसमें भी रावण ने अपराध किया और उसको सजा दिया गया। चाहे महाभारत का ही युग क्यों न हो, उसमें भी अपराधियों को सजा दिया गया। तो कोई भी युग हो उसमें न्याय डरपोक को नहीं मिलेगा। चलिए। हम लड़ के लेंगे और चुनाव आयोग को एक ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाएगा। वो जो सोच रहा है ना कि हम कुछ गुजराती लोग मिलकर बिहार को लूटने निकले हैं, तो बस तकलीफ है थोड़ा, बस बातचीत चल रही है। चलिए, कुछ गुजराती लोग मिलकर बिहार को नहीं लूटेंगे। चुनाव आयोग को ये लोग कहीं कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग चोर है, वोट चोरी करके एनडीए की सरकार बनवाया है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।